नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी आलू की अगेती खेती करने वाले हो या करने की सोच रहे हो? तो इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि ये वीडियो आपको बड़े नुकसान से भी बचा सकती है। तो दोस्तों, हम सबसे पहले ये जान लेते हैं कि कुछ किसान आखिर क्यों अगेती आलू की खेती करते हैं। जनरली उनके दो मकसद होते हैं। उनका पहला मकसद एक से अधिक फसलें लेना होता है, यानी आलू की खेती करने के बाद वे फिर उस खेत में अन्य कम अवधि में तैयार होने वाली फसलें लगा लेते हैं, जैसे प्याज, चने, गेहूं की अर्ली वैरायटी, खीरा, ककड़ी, सब्जी वर्गीय फसलें आदि। और उनका दूसरा मकसद अच्छा भाव लेना होता है। जी हाँ दोस्तों, भाव लेना भी उनका एक अहम मकसद है, क्योंकि वे जानते हैं अगर वे मार्केट में बेसीजन नया आलू ले जाएंगे तो उन्हें 2 गुना तक भाव मिल जाएगा, क्योंकि उस समय मार्केट में आलू नहीं होता है, और होता है भी तो वो पुराना आलू होता है। दोस्तों, अगर आप भी इन्हीं उद्देश्यों के लिए अगेती आलू लगाने वाले हो तो वैसे तो कई कार्य है जिन्हें आपको करना होता है, लेकिन दोस्तों इनमें से 4 काम ऐसे हैं जिन पर आपको विशेष ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला काम ये करना है कि आप बुआई के 7 से 14 दिन पहले अपने बीज के आलू को कोल्ड स्टोरेज से बाहर निकाल लें और किसी छायादार स्थान पर पुंगराने के लिए, या कह सकते हो कि अंकुरण के लिए, कट्टे से निकालकर इतनी मोटाई में फैला दे कि हर एक आलू को थोड़ी बहुत हवा और उजाला यानी डिफ्यूज लाइट मिल सके। याद रहे, डायरेक्ट सनलाइट ना पड़े। अब सवाल आता है कि ये सब करने से अंकुरण के अलावा क्या फायदा होगा। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका बीज सड़ने से बच सकता है। मतलब अगर आप आलू को कोल्ड स्टोर से लाकर डायरेक्ट बो देते हो तो आलू 6 से 7 दिनों में अंकुरित होगा, और इसी दौरान अगर बारिश हो जाती है तो आपके बीज के सड़ने का खतरा बहुत अधिक होता है। और अगर आपने बीज को बोने से पहले ही अंकुरित कर लिया है तो इसका फ़ायदा आपको ज़रूर मिलेगा। और इसका दूसरा फ़ायदा ये होगा कि आलू में मौजूद ठंडक और एक्स्ट्रा पानी जो आलू में स्टोरेज के दौरान आता है वो निकल जाएगा। इससे तीसरा फ़ायदा ये होगा कि आपको आलू छटाई और कटाई का समय मिल जाएगा, यानी जो आलू सड़ चुका है या सड़ने जैसा है उसे आप निकाल सकते हो, और जो आलू ओवर साइज है उसकी कटिंग कर सकते हो। याद रहे, अगेती बुआई में कटिंग के आलू नहीं बोना चाहिए, क्योंकि इनके सड़ने का खतरा अधिक होता है। लेकिन अगर आपकी कोई मजबूरी हो तो आप बुआई के 2-3 दिन पहले कटिंग करवा लें, ताकि उनमें एक परत बन जाए। दोस्तों, कोल्ड से जल्दी निकालने का चौथा फायदा ये होगा कि आपको बीज उपचारित करने में आसानी हो। मतलब आपने आलू को तो फैला ही रखा है, बस जिस भी फंगिसाइड से आप सीड ट्रीटमेंट करना चाहते हो उसे स्प्रे कर लें। ये हुआ पहला कार्य और उसके फायदे। और अब आपको दूसरा महत्वपूर्ण कार्य ये करना है कि अब 20 सितंबर से 15 अक्टूबर तक बुआई कर ले। लेकिन दोस्तों, बारिश अगर सर पर हो तो उड़ता तीर ना ले। अच्छा, हमको सिखा रिया है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पहली सिंचाई। दोस्तों, आप बुआई के 8 दिन बाद और 15 दिन से पहले पहली सिंचाई कर ले। इसका फायदा ये होगा कि आलू एक साथ उगेंगे, ट्यूबर्स की संख्या अधिक देखने को मिलेगी और उत्पादन भी बढ़कर आएगा। लेकिन दोस्तों, ये सिंचाई आपको बहुत सावधानी से करनी है। पानी बिल्कुल लिमिट में देना है, खेत में डबाडब भरना नहीं है। और अगर आप फ्लड इरिगेशन करने वाले यानी पानी बहाकर सिंचाई करने वाले किसान हो तो अपने खेत को छोटे छोटे कत्तों में बांट सकते हो। या अगर आपके खेत की लंबाई ज़्यादा हो तो आपको बुआई जो है चौड़ाई में करनी चाहिए, जिससे खेत को फ्लड इरिगेशन के दौरान बहुत ज़्यादा पानी सोखने का समय नहीं मिल सकेगा। चौथा कार्य, पत्ते कटाई और पोटैटो हार्वेस्टिंग। दोस्तों, अगर मार्केट ठीक ठाक हो तो आप अगेती आलू को 60 से 75 दिन की अवस्था में निकाल कर बेच सकते हो। इसके लिए मज़दूरों से या ट्रैक्टर की मशीन से पत्ते कटवा लें और खुदाई कर लें। दोस्तों, खुदाई के बाद आलू को ज़्यादा ना रोके, क्योंकि आलू कच्चा है।
याद रखें, आलू खुदाई से 8 दिन पहले आपको खेत में सिंचाई बंद करनी होगी, वरना आलू में मिट्टी आएगी। इस तरह आप आलू की अगेती खेती करके और कुछ सावधानी रखकर अच्छा मुनाफा कमा सकते हो। अगर अगेती किस्मों की बात की जाए तो कुफरी अशोक, कुफरी पुखराज, कुफरी सूर्या, कुफरी चंद्रमुखी और कई किसान कुफरी ज्योति और एलार जैसी किस्में लगाते हैं। लेकिन आपको अपने एरिया के हिसाब से वैरायटी का चयन करना चाहिए दोस्तों।